लोकवाणी की 24वीं कड़ी नवा छत्तीसगढ़ और न्याय के 3 वर्ष पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, किसान मेरी जान और प्राण और धड़कन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 24वीं कड़ी नवा छत्तीसगढ़ और न्याय के 3 वर्ष को डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम अर्जुनी के ग्रामवासियों सहित जिले के सभी विकासखंडों में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सुना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इन 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य को अपनी वास्तविक छत्तीसगढ़िया पहचान दिलाते हुए विकास और न्याय के नए प्रतिमान स्थापित किए गए हैं। 3 साल की सबसे बड़ी सफलता यही है कि नागरिक अपने अधिकारों, अवसर व वास्तविक तरक्की को स्वयं महसूस करे। आज विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में और दुनिया में है। जब हम अपने पुरखों के रास्ते पर चलते हैं तो हम सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। हमने 3 वर्षों में गरीबों तथा कमजोर तबकों के लिए ऐसे प्रयास किए हैं। इस बार छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा 67 नगरीय निकायों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला और एक बार फिर छत्तीसगढ़ को देश में सबसे बड़े स्वच्छ राज्य के रूप में मान्यता मिली है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि किसान मेरी जान है, मेरे प्राण और किसान मेरी धड़कन है। जिस दिन मैं किसानी नहीं करूंगा या किसानी की बेहतरी के लिए नहीं सोचूंगा, समझ लिए कि उसी क्षण वह व्यक्ति नहीं रहूंगा जिसको आप लोग प्यार करते हैं। मैंने बचपन से जवान होते तक खेतों में काम किया, इसलिए मुझे खेती किसानी की पूरी जानकारी है। हर फसल किसान के लिए एक पीढ़ी होती है। इनपुट कॉस्ट कम होता है और आउटपुट का दाम अच्छा मिलता ही खेती को लाभप्रद बनाता है। इसलिए हमने सबसे पहले किसानों पर जो कर्ज का बोझ था, डिफाल्टरी का कलंक था, बकायेदारी की जो बाधा थी, उसे कर्ज माफी से ठीक की। लोकवाणी को सुनने राजनांदगांव में भी नगर निगम महापौर हेमा देशमुख ने व्यवस्था की थी। 3 साल कार्यकाल पूरे होने जा रहा है हमारी सरकार का। ऐसे समय में सरकार की उपलब्धता और सरकार की क्या कार्य योजना रही, इस पर चर्चा रही। हमारी सरकार को बहुत लोगों ने बधाई दिया इस पर कि उन्होंने 3 वर्ष कार्यकाल पूरे किए। साथ ही सफाई के सर्वेक्षण में लगातार छत्तीसगढ़ को 3 साल तक प्रथम पुरस्कार मिले, इस पर भी चर्चा हुई कि किस प्रकार 3 साल में सरकार ने कहाँ पर अपना विकास किया और पूरी जनता के बीच अपनी कार्यप्रणाली को लाया। चाहे हमारे आदिवासी अंचल की बात हुई, चाहे तेंदुपत्ता संग्रहण की बात हुई, चाहे महिला समूह को गोधन न्याय योजना के अंदर काम देने की बात हुई, चाहे आत्मानंद स्कूल की बात हुई, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हुई, यानी हर दिशा में, हर तरफ, या चाहे नारी सशक्तिकरण की हर पहलू को देखा गया और उस पर बोला गया। साथ ही बताया गया किस तरह हम काम कर रहे हैं। तो वाकई बहुत हमारी सरकार की योजना सराहनीय रही। ये सराहनीय पहल हमारे ही खाली छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं, वरन दूसरा राज्य भी इस बात की तारीफ कर रहा है कि 3 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा क्या किया। चाहे किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना देने की बात हुई, चाहे सरकार की हमारी योजना इथेनॉल लाने की है, जिसपे कि हमारे किसान काफ़ी सशक्त हो सकते हैं। नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 33 खंडपीठ का गठन किया गया है। फिजिकल एवं वर्चुअल माध्यम से प्रकरणों की सुनवाई की गई। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी के निर्देश पर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर शनिवार को किया गया। राजेश कुमार श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ सभागार जिला न्यायालय दुर्ग में कोविड-19 संक्रमण के बचाव को ध्यान में रखते हुए किया गया। जिला न्यायालय दुर्ग के लिए 23 खंडपीठ, परिवार न्यायालय के लिए 3 खंडपीठ, किशोर न्याय बोर्ड, स्थायी लोक अदालत, जनोपयोगी सेवा एवं श्रम न्यायालय के लिए 1-1 खंडपीठ का गठन किया गया है। व्यवहार न्यायालय पाटन 1 एवं भिलाई 3 हेतु 2 खंडपीठ का गठन किया गया है। इस नेशनल लोक अदालत में राजस्व न्यायालय संबंधित प्रकरणों का भी निराकरण किया जाना है, जिस हेतु राजस्व न्यायालय हेतु 11 खंडपीठ का गठन किया गया है। वर्ष 2021 के अंतिम नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, चेक बाउंस से संबंधित मामले, पारिवारिक मामले, श्रम मामले, विद्युत मामले एवं राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों का राजीनामा के आधार पर निराकरण एवं वित्तीय संस्थानों के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्री लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत को लेकर विधिक सेवा आयोग के सचिव राहुल शर्मा ने विस्तृत जानकारी दी। माननीय जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन निर्देशन में ये वर्ष की आखिरी नेशनल अदालत तो आयोजित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पक्षकारों के बीच पुनः मधुर समृद्ध स्थापित हो सके और दोनों के बीच जो विवाद है उसका निपटारा हो सके।
इसमें जो राजीनामा प्रकरण योग्य होते हैं, कंपाउंडेबल केसेस, वैसे प्रकरण रखे जाते हैं। जो छोटे मोटे मामले होते हैं जिसमें राजीनामा होना संभव है, ऐसे प्रकरण रखे जाते हैं। कुल 7,000 प्रकरण अभी इस नेशनल अदालत में रखे गए हैं। इसमें टोटल 33 खंडपीठ बनाई गई है, जिसमें फैमिली कोर्ट, लेबर कोर्ट, परमानेंट लोक अदालत, सिविल कोर्ट और डीजे कोर्ट, ये सब इसमें शामिल है। इसमें प्री लिटिगेशन केसेस भी आते हैं जो न्यायालय में आने से पहले ही पक्षकारों और बैंक या इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से निपटारा किया जा सकता है। वैसे केसेस भी इसमें लिए जाते हैं। पिछले दिनों दुर्ग के सहेली ज्वेलर्स में डीआई की टीम द्वारा छापामार कार्रवाई की गई, जिसके कारण छत्तीसगढ़ राज्य के व्यापारी वर्ग में दहशत और भय की स्थिति व्याप्त है। संस्था के संचालक सुनील जैन एवं मदन जैन ने कार्रवाई को उचित न मानते हुए प्रेस वार्ता का आयोजन कर अपने पक्ष को रखा। पत्रकारों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए मदन जैन व उसके छोटे भाई सुनील जैन ने बताया कि जिस उद्देश्य से संस्थान में जांच की गई उससे संबंधित किसी भी प्रकार की अनियमितता का कोई भी सबूत नहीं पाया गया। वह जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। इसके बावजूद भी संस्थान के स्टाफ के साथ बेवजह मारपीट की गई। किसी भी प्रकार की अनियमितता का कोई भी सबूत नहीं मिलने के बावजूद प्रतिष्ठान के स्वर्ण जेवरों एवं कैश को जब्त करने के लिए लगातार दबाव डाला गया। जांच दल ने संस्थान के कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, फाइल व अकाउंट बुक बिना पंचनामा बनाए जब्त कर अपने साथ ले गए, जबकि उससे जब्त सामग्री का पंचनामा तैयार कर उसकी एक प्रति देने का लगातार अनुरोध किया जाता रहा। इस तरह की कार्रवाई से स्थानीय व्यापारी वर्ग में दहशत एवं भय का माहौल व्याप्त है और ईमानदारी से व्यापार करने वाले व्यापारियों का मनोबल गिर रहा है। व्यापारी वर्ग जो अपनी पूरी क्षमता एवं ईमानदारी से व्यवसाय कर नियम अनुसार टैक्स का भुगतान कर राज्य के विकास में अपना योगदान कर रहा है, वह वर्ग आज अपने आप को प्रताड़ित एवं अपमानित महसूस कर रहा है। सैली ज्वेलर्स के संचालक ने अनुरोध किया है कि इस विषय को उचित स्तर पर उठाते हुए भविष्य में इस तरह के दोषपूर्ण एवं भय का वातावरण उत्पन्न करने की कोशिश न की जाए और उचित कार्रवाई दोषियों पर की जाए। 2/12/21 को DRI के हमारे घर और दुकान में छापा मारा गया। किसी प्रकार की कोई भी गलत हमारे दुकान में कागजात नहीं मिले, न नोट मिले, न सोना मिला, न कोई कागजात मिले। और इनका नियम है, मतलब हमारे घर के पहले हमारे छोटे भाई घर में भी छापा मारा। 2 घंटे के अंदर पूरी कार्रवाई करके पंचनामा बना के देके चल दिया कि आपका ये सामान हम लेके जा रहे हैं। इन्होंने बस रोकड़ उठाया, झोले में डाला, कैमरे की टीवी नहीं वो निकाला, उसको झोले में डाला, हार्ड डिस्क ये अपने मोबाइल रखे थे, सबके मोबाइल ले ली, झोले में डाल दी। फिर और जो कच्चे खाते वाते जो भी कागजात पड़े थे वो सब उठा डाले, सारी फाइल। हम कहे भाई कि आप इसका हमको पंचनामा दो, क्या क्या ले जा रहे हो। कुछ नहीं, पकड़ा जबरदस्ती, तुमको लेके जाऊंगा बोले। तब फिर ये बाहर निकल के चिल्लाया कि इस प्रकार क्या लगता है इस तरह की कार्रवाई की गई है क्या? अब मानवीकृत है DRI का, और जो जानकारी हमने कलेक्ट किया और गूगल में आप लोग भी खोल के देख सकते हैं, इनको स्मगलिंग का और नशे की कोई कार्रवाई करने का अधिकार है। वो सारी मेरी कैमरे में रिकॉर्डिंग में उसको देखी जा सकती है। जब इनको कुछ नहीं मिले तो मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए मेरे को खाने पीने के लिए भी 3-3, 4-4 घंटा भूखा रखा गया है और पेशाब भी करने के लिए भी नहीं दिया गया है। मेरे को पेशाब करने के लिए डब्बा ला के दिया गया है, किसी में आप पेशाब कीजिए। और मेरे को बार बार एक ही बार धमकी दे रहे थे, तुमको ले जाएंगे, तुमको ले जाएंगे, ले जाएंगे। और मेरा नोट उठाया कि झूला उठा के ले जाने की कोशिश की तो मेरे हाथ को ब्लड सर्कुलेशन मेरा रुक गया पूरा, उनके अधिकारी द्वारा या नितिन के द्वारा। और हमारी उसकी डॉक्टरी रिपोर्ट भी है। और मेरा आपसे निवेदन है कि यदि हम गलत है तो हमारे को सजा मिले और नहीं तो इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे। पुलिस की भूमिका किस तरह से आप लोग? पुलिस की भूमिका नहीं बोला कि DRI के काम में हमारा काम है। सर, ये जिस तरह से लोगों ने कार्रवाई की है इसको लेकर आपने कहाँ शिकायत की है और क्या मांग? हमने शिकायत प्रधानमंत्री को की है, वित्त मंत्री को की है, मुख्यमंत्री को की है, DGP को की है, CSP को की है, SP को की है, मानवाधिकारी को की है, सभी को की है। और इनके चेयरमैन विवेक जोहरी को की है और DRI के जनरल ऑफिसर को की है। क्या कहा है उन्होंने? अभी तक कोई जवाब नहीं आया हमारे में। आपने क्या मांगा? यही है कि जो चीज़ जो गलत के बिना पंचनामा और गवाही के बिना ले गए माल, उसकी गलत कार्रवाई की है, उसको वो किया जाए, जाँच की जाए।
रमन प्राइवेट ITI, NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास। प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, CCTV कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास, सिटी ऑफिस आईसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788 490 3573 4033 571, मोबाइल नंबर 777 30 27492 738 947 1941। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। कैंसर जैसी घातक बीमारी से जब पत्नी ग्रसित हुई तब अक्षय महोबिया ने प्रण किया कि अपने पान ठेले में बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू जैसे मादक पदार्थों को नहीं रखना है और शहर के साथ साथ नौजवानों को भी नशा मुक्त करना है। ये कहानी है दुर्ग के पटेल चौक में पान ठेला लगाने वाले अक्षय महोबिया की, जो इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल अक्षय महोबिया पेशे से पान बेचने का काम करते हैं और अपनी दुकान में पान के साथ साथ बीड़ी, सिगरेट, गुटखा भी बेचा करते थे। लेकिन जब उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित हुई और उन्हें पता चला कि कैंसर की मुख्य जड़ यही मादक पदार्थ हैं, तब उनकी आंखें खुली और उन्होंने बिना देर किए अपनी दुकान से नशीले पदार्थों की बिक्री को बंद कर दिया। और अब अक्षय अपनी दुकान में सिर्फ पान ही रखते हैं और पान बेचकर ही अपने घर का खर्चा पूरा करते हैं। मीडिया को जानकारी देते हुए अक्षय महोबिया ने अपनी कहानी सुनाई। डिसीजन ले लिया और ग्राहक आते हैं मांगते हैं तो उनको मैं साफ मना कर देता हूँ, भैया मैं कैंसर वाला चीज़ नहीं बेचा, मैं कैंसर बेच के पैसा नहीं कमाना चाहता। कैंसर का पैसा जितना मैं कमाया था वो सब चले गया बीमारी में। मेरी मिसेज 7-8 साल से बीमार है, पूरा पैसा जितना कमाता हूँ पूरा उसकी बीमारी में चला जाता है। मेरे को यही लगता है कि मैं लोगों को कैंसर बेच रहा हूँ, बीमारी बेच रहा हूँ, तो बीमारी तो मुझे मिलेगा, जो दोगे लोगों को वही तो मिलेगा आपको। तो ये मैं सोचा हूँ कि अब लोगों को मैं कैंसर नहीं बेचूँगा, जो गुजारा होगा पान बेचने और ये सादे आइटम में उसी में मैं गुजारा करूँगा। 2 रोटी भले ही कम खा लूँगा लेकिन ये बीमारी नहीं बेचना है मेरे को। मैं चाहता हूँ कि इससे बहुत गंदी चीज़ है, खराब चीज़ है, ये सब छोड़ देना चाहिए। आगे चल के कैंसर हो सकता है। अगर यकीन नहीं हो तो कोई भी कैंसर हॉस्पिटल में देखो और उसे पेशेंट से पूछो कि आपको बीमारी किससे है, तो हर कोई वही बोलेंगे कि गुटखा और सिगरेट से हो रहा है करके। वहीं लोगों ने भी अक्षय महोबिया की बात का समर्थन किया और उनके द्वारा उठाए गए कदम की प्रशंसा की। उनकी भी हौसला अफजाई करना चाहिए और दूसरों को भी इससे प्रेरणा लेना चाहिए। और हमको खुद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी बात बिल्कुल सही है, तो हम लोग भी ऐसा चाह रहे हैं कि हम लोग भी इनके साथ में मिलकर काम करें और हम लोग खुद भी गुटखा, सिगरेट ये सब छोड़ दें। जो पान का ठेला चला रहे हैं 15-20 साल से, और इन्होंने अब नशे की जो चीज़ है उसको बंद करने की सोचा है इन्होंने, जिससे कैंसर होता है लोगों को। पान है, गुटखा है, सिगरेट है, बीड़ी है, जो भी नशे की चीज़ है। उनका प्रयास है कि मैं नहीं चाहता कि कोई कैंसर की चीज़ मैं बेचूँ। मेरे प्रयास से ये होगा कि आज ही तो कल कोई ना कोई जागरूक होगा, है ना, और उससे लोगों को नशा मुक्ति होगी। एक भी सोच है तो बहुत अच्छी पहल है। हो सकता है कि इससे कुछ लोगों को सुधार ही मिले। नशा करने जैसे हम गुटखा खाते हो तो हम भी छोड़े, ये चाहते हैं अपनी देश की मतलब देसी चीज़ें बिकें, ठीक है ना। फिलहाल अक्षय महोबिया इन दिनों अपनी दुकान में सिर्फ पान बेचने का कार्य कर रहे हैं और काफ़ी संतुष्ट हैं। अक्षय के इस नेक कार्य को देखते हुए अन्य लोग भी सीख लेने की ज़रूरत है, जिससे शहर नशा मुक्त हो। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वार्ड 17 के भाजपा प्रत्याशी भोजराम के कार्यालय उद्घाटन में पहुंचे सांसद विजय बघेल, विधायक विद्यारतन भसीन और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे भोजराज को जिताने वार्ड वासियों से मांगा समर्थन।
भाजपा प्रत्याशी भोजराज भोजू के रविवार को चुनाव कार्यालय उद्घाटन के खास अवसर पर भाजपा के तीनों वरिष्ठ नेताओं ने एक साथ फीता काटा और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भोजराज को आप सभी के भरपूर समर्थन की आवश्यकता है। भोजराज आपके बीच का, आपका सुख दुख का साथी है। उनके द्वारा वार्ड के विकास और हर व्यक्ति के समस्याओं के दौरान परिवार की तरह सहयोग करने वाला व्यक्ति है। पिछले कार्यकाल में उनके द्वारा वार्ड के हर मूलभूत समस्याओं को लेकर नगर निगम के सामान्य सभा में उठाया है, जिसके परिणाम स्वरूप वार्ड में नाली, सड़क, पानी, बिजली और साफ सुथरा वार्ड मिला है। और आगे भी भोजराज के द्वारा वार्ड की समस्याओं को संघर्ष करे, इसके लिए भाजपा के पार्षद प्रत्याशी भोजराज को आप सभी का भारी समर्थन की आवश्यकता है। साल पहले जो भूल हुई थी जनता से वोट देकर, उस भूल को सुधार करने का वक्त आया है और जनता पूरी तरह ठान के बैठी है। बताने की जरूरत नहीं, देख लो, देख के समझ जाओ। आगाज इतना अच्छा है तो अंजाम क्या होगा इसको खुद भी जान जाओ। बोलने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में समर्थक साथ चल रहे हैं, इस चीज का प्रमाण है कि भोजराज बहुत बड़े बहुमत से चुनाव जीत रहा है। और ये जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है ना, इसका भंडाफोड़ करने के लिए भोजराज सबसे आगे जाएगा। मिल रहा है, घर का बेटे को इतना प्यार मिल रहा है, इतना सम्मान मिल रहा है, इसको बताया नहीं जा सकता। भरपूर लोगों के द्वारा मेरे पिछले कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए लोगों ने मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, मुझे इतना आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैं उनकी एहसान कभी नहीं। अभी वहीं भाजपा प्रत्याशी भोजराज के समर्थन में हर वर्ग की उपस्थिति देखने को मिली। कार्यालय के उद्घाटन के बाद वार्ड की जनता भोजराज के समर्थन में रैली में भारी संख्या में शामिल हुए। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री मोहम्मद अकबर ने वार्ड 11 कांग्रेस के प्रत्याशी शमशेर सिद्दीकी के पक्ष में प्रचार कर आम जनता से कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगा और कहा कि कांग्रेस का प्रत्याशी के हाथ को मजबूत करे और वार्ड के विकास में सहभागी बने। नगर निगम भिलाई के हो रहे चुनाव और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर वार्ड 11 पहुंचे और वार्ड के कांग्रेस प्रत्याशी शमशेर सिद्दीकी के पक्ष में जनता से अपना समर्थन और आशीर्वाद बनाए रखने की अपील की। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि कांग्रेस ने 30 बिंदु का घोषणा पत्र तैयार किया है और उन्होंने कहा कि जनता को पीने का पानी मिले, सबका राशन कार्ड बने, आवागमन की सुविधा हो, सरकारी जगह में काबिज हैं उसको पट्टा मिल जाए। यह सभी मुद्दों को घोषणा पत्र में रखने की जानकारी के साथ वार्ड में अच्छे प्रत्याशियों को उतारने की बातें कही। आम जनता से अपील किया कि कांग्रेस प्रत्याशी को जिताएं। अकबर ने दावा किया है कि दौरे के बाद जो जनता से समर्थन मिल रहा है उससे भिलाई में महापौर कांग्रेस का ही बैठेगा। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव के सिलसिले में हम लोगों का इस वार्ड में आना हुआ है और जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया है वो 30 बिंदुओं का है। नगरीय क्षेत्र में रहने वाले जो नागरिक हैं उनकी जो मूलभूत ज़रूरत है, उनको सुविधाएं जो मिलना चाहिए, पूरा का पूरा घोषणा पत्र उसी में फोकस है। सबको राशन कार्ड मिलना चाहिए, पीने का पानी मिलना चाहिए, निस्तार के लिए पानी मिलना चाहिए, आवागमन के लिए सड़क हो, यदि गली है तो कंक्रीटीकरण हो जाए, बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल हो जाए और यदि सरकारी ज़मीन में काबिज है तो उसको मकान का पट्टा मिल जाए। और ये इन्हीं सब चीज़ों को फोकस करते हुए ये घोषणा पत्र बना है और बहुत ही अच्छा घोषणा पत्र है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे उम्मीदवार पूरे हर वार्डों में उतारे हैं। मैं तो हर जगह यही अपील करता हूं कि कांग्रेस की सरकार है और हमारे वार्ड पार्षद को यदि आप जिताओगे तो निश्चित रूप से सरकार से अधिक पैसा आएगा और अधिक पैसा आएगा तो विकास का काम अधिक हो सकेगा। वार्डों में घूमने के बाद ये अंदाज लग रहा है कि बहुत अच्छी स्थिति कांग्रेस की है और निश्चित रूप से हमारे पार्षद भी जीतेंगे और महापौर भी जीतेंगे। फरीदनगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने और मंत्री मोहम्मद अकबर के आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। भिलाई से प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट।